हेलो नमस्कार साथियों। मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक प्रैक्टिस सेट, जिनमें से 25 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं और आरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। एक नैनोमीटर की लंबाई जो होती है वह लगभग कितनी होती है? तो एक नैनोमीटर की लंबाई 10⁻⁹ मीटर होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितनी होती है? तो 10⁻⁻6 मीटर होती है। एक पिकोमीटर बराबर कितना होती है? तो 10⁻⁻12 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी परमाणु में कुल कितने प्रोटॉन होती है? तो वह डिपेंड करता है परमाणु की संख्या पर। जैसे किसी भी परमाणु की संख्या को प्रोटॉन के संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो कार्बन की प्रोटॉन की संख्या जो होगी वह कितनी होगी? तो 6 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब कोई वस्तु आग में जलती है तो वह किस तत्व के साथ अभिक्रिया करती है? तो जब कोई वस्तु आग में जलती है तब वह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो वह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रकाश का परावर्तन जो होती है कहीं से भी टकरा कर वापस आती है, इसलिए दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया जो है प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन आप देखे होंगे, यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए होंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी में छड़ी टेढ़ा क्यों दिखाई देती है, यानी पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। यदि हम पानी में सिक्का को डालते हैं तो वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। अब हम लोग देखते हैं दूध सफेद क्यों दिखाई देती है। तो इसका दो कारण होती है, एक प्रकीर्णन कारण होती है और परावर्तन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दूध सफेद दिखाई देती है किस प्रोटीन के कारण? तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध सफेद दिखाई देती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेती है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी जो है वह कितना है? तो 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश जो है लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड कितना रफ्तार से चलती है, कितना गति से चलती है? तो सूर्य का प्रकाश जो है वह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होती है वह किस धातु से बनाई जाती है? तो टंगस्टन धातु से बनाई जाती है। इसका यदि गलनांक पूछे तो इसका गलनांक कितना होती है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होती है। लेकिन यदि टंगस्टन का गलनांक यदि फारेनहाइट में पूछेगा तो कितना होगा? तो 6192 डिग्री फारेनहाइट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो लागू की गई थी वह 2006 में लागू की गई थी। लेकिन पहली बार राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो स्थापना किया गया था वह 1972 में किया गया था। तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलईडी बल्बों की ऊर्जा दक्षता किस कारण अधिक होती है? तो समझिएगा, एलईडी बल्बों की एनर्जी कैपेसिटी जो होती है वह किस कारण से अधिक होती है? तो उस गर्मी जो होती है कम उत्पन्न करता है, इसलिए। इको किस प्रकार की ध्वनि है? तो इको मतलब क्या होती है, जैसे कि डीजे वगैरह बजता है तो कहीं से भी टकरा कर वह वापस आ जाता है और कान में डबल सुनाई देता है। तो जो डबल सुनाई देता है उसी को हम लोग इको ध्वनि कहते हैं। तो इसके मतलब किस प्रकार की ध्वनि है? तो परावर्तित ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव की कान जो होती है किस श्रेणी की ध्वनि तरंग सुन सकता है। तो मानव की कान जो होती है सो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। चंद्रमा पर मनुष्य की पहली सफल यात्रा कब हुई थी। तो चंद्रमा पर मनुष्य की पहली सफल यात्रा जो हुई थी सो 20 जुलाई 1969 को हुई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था सो 1885 में हुआ था और मुंबई में हुआ था। भारत का सबसे भारी धातु कौन सी है। तो भारत की सबसे भारी धातु यूरेनियम है और यूरेनियम की परमाणु संख्या जो होती है वह 92 होती है। मनुष्य के हृदय की सामान्य धड़कन जो होती है वह कितना दर होती है। तो 60 से 100 बार प्रति मिनट दर होती है। लेकिन यह कब होती है जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है। किसी वायु पिंड में ध्वनि की गति लगभग कितना होती है। तो किसी वायु पिंड में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है। मनुष्य के शरीर में खून का रंग जो होती है वह लाल क्यों होती है। तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती है। किसी पदार्थ को ताप बढ़ाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो समझिएगा कि किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यदि हम ऊष्मा ऊर्जा बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है जिसके कारण ताप की मान बढ़ जाती है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक जैविक दृष्टि से मादा प्रजनन अंग नहीं है। तो अंडाशय उटेरस और डिंबवाहिनी जो है सो मादा प्रजनन अंग है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है वह नहीं है, यह मेल का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति के खून में लाल रक्त कणिकाओं का प्रतिशत जो होती है वह कितना होती है। तो किसी स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में आरबीसी का प्रतिशत जो होती है वह 40 से 45% होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्यूटन शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। कटारियों के वार से शरीर में दर्द क्यों होती है। तो इस क्वेश्चन की भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु गतिशील होती है और उसे अचानक रोका जाता है तब क्या ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो जब कोई वस्तु गतिशील होती है तब उस समय गतिज ऊर्जा होती है और उसे अचानक रोका जाता है तब कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है। ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा का क्या परिवर्तन होती है। तो समझिएगा कि जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रहा है उस समय उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि जब हाइट होती है तब स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब वह धरती पर गिर जाती है तो वह गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और धरती पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाती है। तो 0 हो जाती है और गतिज ऊर्जा की मान जो होती है वह कितना होती है और बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समान बल के प्रभाव में हल्की वस्तु तेज गति से क्यों बढ़ती है। तो इसलिए बढ़ती है क्योंकि द्रव्यमान कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा।